मूवी शुरू होती है और हम एक सर्कस के शो को देखते हैं जहां पर एक लड़की खतरनाक स्टंट कर रही थी। तभी अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और वो जमीन पर आ गिरती है। उसे गंभीर चोट आई थी। ये सब दर्शकों में बैठा हुआ विक्टर देख रहा था। तभी एक कुबड़ा आदमी उसकी तरफ दौड़ कर आता है और उस लड़की की तकलीफ को समझ जाता है। वो समझ जाता है कि इस लड़की को किस तरह से ठीक किया जा सकता है और ये देखकर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बहुत इम्प्रेस होता है। दरअसल इस कुबड़े आदमी का नाम इगोर था। इगोर ने अपने कुबड़ेपन को ठीक करने के लिए ढेर सारी मेडिकल बुक्स पढ़ी थी। वो ह्यूमन बॉडी और स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझता था। उसके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन वो डॉक्टर से कम भी नहीं था। उसके इस टैलेंट को विक्टर पहचान जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इगोर तैयार भी हो जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़ा हुआ सर्कस का मालिक इगोर को वहां से नहीं जाने देता, क्योंकि इगोर उसका गुलाम था। वो इगोर को एक पिंजरे में बंद कर देता है। रात के वक्त नजर बचाकर विक्टर इगोर के पिंजरे के करीब आता है और ताला खोलकर उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन उनके भागने से पहले ही सर्कस के लोगों को उनकी भनक लग जाती है। सर्कस में काम करने वाले ये लोग विक्टर और इगोर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। विक्टर इगोर को अपने घर ले आता है और सबसे पहले वो उसके कुबड़ेपन का इलाज करता है। दरअसल इगोर कुबड़ा नहीं था, उसकी पीठ पर मौजूद वो कुबड़ पस से भरा हुआ एक बैग था। विक्टर पस को बाहर निकालकर इगोर को बिल्कुल ठीक कर देता है। इगोर अपनी लाइफ में पहली बार सीधा खड़ा हो पाया था। विक्टर इगोर का पूरा लुक ही चेंज कर देता है। अगले दिन कुछ पुलिस ऑफिसर सर्कस के लोकेशन पर पहुंचते हैं। ये लोग इगोर के गायब होने और कुछ मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब हम सोच रहे थे कि आखिर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन कौन है और क्या करता है। उससे भी बड़ा सवाल, उसने इगोर को सर्कस से क्यों छुड़वाया। अब विक्टर बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और वो रिवर्सल ऑफ डेथ नाम की एक थ्योरी पर काम कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के तहत वो मरे हुए इंसानों या जानवरों को एक बार फिर से जिंदा कर पाएगा। विक्टर का एक्सपेरिमेंट शुरुआती स्टेज पर था। वो दिखाता है कि किस तरह वो किसी मरे हुए जानवर की दो आंखों में करंट पास करता है तो उसमें मोशन आने लगता है। इसे देखकर इगोर तुरंत विक्टर की एक कमी पकड़ लेता है। वो बताता है कि तुमने आंखों की नर्व्स को ठीक से कनेक्ट नहीं किया है। इगोर की बातें सुनकर विक्टर बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। दिन बीतते हैं। ये लोग अलग अलग एनिमल्स की बॉडी पार्ट्स को करंट पास करके उन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। विक्टर का मकसद था एक ऐसा विशाल चिंपैंजी बनाना जो अलग अलग एनिमल्स की बॉडी पार्ट से बना होगा। एक दिन विक्टर इगोर को एक पार्टी में लेकर आता है। पार्टी में इगोर की मुलाकात उसी सर्कस वाली लड़की से होती है जिसकी उसने जान बचाई थी। इगोर इस लड़की से मन ही मन प्यार करता था, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि तुम इस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं ये लड़की उसमें डिस्ट्रक्शन का काम कर सकती है। जब ये दोनों घर आते हैं तो विक्टर तुरंत अपने एक्सपेरिमेंट में लग जाता है। उसने चिंपैंजी के सभी अंगों को आपस में जोड़ लिया था। अब बारी थी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, ताकि ये चिंपैंजी एक बार फिर से जिंदा हो जाए। इसे देखकर इगोर बहुत कंफ्यूज था कि आखिर हम इसे जिंदा कैसे करेंगे, लेकिन जब विक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तब वो चिंपैंजी अपनी आंखें खोलता है और मूव करने लगता है। विक्टर बहुत खुश था। वो अपनी फाइंडिंग को दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसलिए वो अपने कॉलेज में जहां वो पढ़ता था उस चिंपैंजी को लेकर आता है। पर जब वो चिंपैंजी जागता है तो चारों तरफ तबाही मचाने लगता है, लोगों पर अटैक करता है। मजबूरी में ना चाहते हुए भी विक्टर को अपने बनाए हुए उस चिंपैंजी को मारना पड़ता है। उसका एक्सपेरिमेंट फेल घोषित कर दिया जाता है और कॉलेज से उसे निकाल दिया जाता है। उस कॉलेज में कई अमीर घर के बच्चे भी पढ़ते थे जो विक्टर की इस खोज से बहुत इम्प्रेस थे। उनमें से एक अमीर स्टूडेंट विक्टर की फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखो। वो अमीर स्टूडेंट विक्टर से एक ऐसा ह्यूमनॉइड बनाने के लिए कहता है जो इंसानों के काम में उनकी मदद कर सके। हालांकि उसके इरादे कुछ ईविल थे और वो इन्हें छिपा रहा था, पर वो विक्टर को बहुत सारे पैसे का लालच देकर राजी कर लेता है। दूर खड़ा इगोर ये सब देख रहा था और इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, पर क्योंकि विक्टर ने उसकी मदद की थी इसलिए ना चाहते हुए भी इगोर विक्टर को नहीं छोड़ सकता था। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले विक्टर के घर पर आए हैं। उन्हें विक्टर पर शक है, इसलिए वो विक्टर के घर की तलाशी लेना चाहते हैं। हालांकि उनके पास वारंट नहीं था, इसलिए विक्टर उन्हें अपने घर की तलाशी नहीं लेने देता। एक दिन इगोर सर्कस वाली उसी लड़की से मिलता है जिससे वो प्यार
करता था। वो लड़की इगोर से कहती है कि विक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट बंद कर देने चाहिए, वरना उसकी वजह से कोई बड़ी तबाही आ सकती है। इगोर जब घर पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस विक्टर के घर का दरवाजा तोड़ रही है। वो दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल होता है और विक्टर को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर अपनी बनाई गई मशीनों और एक्सपेरिमेंट को किसी के हाथ नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए वो इन्हें तबाह करने लगता है। पर अब देर हो चुकी थी। इतनी देर में पुलिस विक्टर के घर में दाखिल हो चुकी थी। पुलिस और विक्टर के बीच हाथापाई होती है और इस हाथापाई के दौरान पुलिस ऑफिसर का हाथ विक्टर की बनाई गई एक मशीन के गियर में फंस जाता है और उसका हाथ कट जाता है। इस बीच विक्टर और इगोर भागने में कामयाब हो जाते हैं और अब हम उसी अमीर स्टूडेंट को देखते हैं जो उनकी फंडिंग कर रहा था। ये अमीर स्टूडेंट चाहता था कि विक्टर एक ऐसा ह्यूमनॉइड बनाए जो सिर्फ उसका आदेश माने, इसलिए विक्टर को वो और भी ज्यादा पैसों का लालच देता है और कहता है कि अब तुम्हारा इस देश में रहना सेफ नहीं है, तुम स्कॉटलैंड चले जाओ जहां पर मेरा एक बंगला है और तुम वहां पर बिना किसी डर के अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। विक्टर उसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन इगोर और विक्टर के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि इगोर को अब ये सब ठीक नहीं लग रहा था। विक्टर अकेला ही स्कॉटलैंड के लिए निकल जाता है। वो अमीर स्टूडेंट इगोर को बांधकर पानी में फिकवा देता है क्योंकि इगोर सब कुछ जान चुका था और उसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता था। पर इगोर किसी तरह से अपनी रस्सी को खोल लेता है और वहां से भागकर सर्कस वाली लड़की के पास आता है और कहता है कि हमें कुछ भी करके विक्टर को बचाना होगा, उसकी जान खतरे में है। ये दोनों तुरंत स्कॉटलैंड के लिए निकल जाते हैं। इगोर विक्टर को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। पर विक्टर उसकी एक नहीं सुनता। दरअसल यहाँ पर एक इमोशनल एंगल भी था। बहुत साल पहले एक तूफान के दौरान विक्टर के भाई की मौत हो गई थी, जिसके लिए विक्टर खुद को दोषी मानता था और वो एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने भाई को जिंदा करना चाहता था, जिसे सुनकर इगोर भी इमोशनल हो जाता है और वो एक्सपेरिमेंट में विक्टर की मदद करने लगता है। ये दोनों अपने काम में डूबकर अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते हैं और जिस दिन उस मॉन्स्टर को जिंदा किया जाना था वहां पर वो रिच स्टूडेंट भी पहुंच जाता है। पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। विक्टर के एक्सपेरिमेंट के दौरान आसमान से बिजली गिरती है और बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग होने के कारण विक्टर की सारी मशीनें ब्लास्ट हो जाती हैं। इस ब्लास्ट में रिच स्टूडेंट मारा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ विक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि उसका बनाया गया मॉन्स्टर वाकई में जिंदा हो गया है। विक्टर अपने बनाए गए मॉन्स्टर के करीब पहुंचता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ना कुछ बोल रहा था और ना ही मूव कर रहा था। दूर खड़ा पुलिस ऑफिसर उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत घबरा जाता है और बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर पुलिस ऑफिसर को अपने एक ही वार से मार देता है। वो विक्टर को भी अपना दुश्मन समझने लगता है और हमला कर देता है। अब ये मॉन्स्टर काबू से बाहर हो चुका था और विक्टर को ना चाहते हुए भी अपने बनाए गए एक्सपेरिमेंट को खत्म करना पड़ता है। इगोर और विक्टर मिलकर एक लंबी जद्दोजहद के बाद इस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे बैठा विक्टर एक लेटर लिख रहा है जिसमें वो इगोर से माफी मांगता है क्योंकि इगोर उसे हमेशा समझाता था, लेकिन विक्टर उसे हमेशा इग्नोर करता था। मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।